हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम लायर्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसे कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम रूट डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रोनोस। क्रोनोस का मतलब होता है टाइम। इससे काफ़ी सारे वर्ड्स हम देखेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ वर्ड्स है, ये हम सब इससे देखेंगे। आज की वीडियो में एक ही रूट डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले आता है क्रोनोस से क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी टाइम से चली जा रही हो, और जो काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से वो रिपीटेडली कॉन्स्टेंटली वो हो रही हो। क्रोनिक लायर वो इंसान को बोल देते हैं जो काफ़ी टाइम से रिपीटेडली कंटिन्यूसली वो झूठ बोल रहा हो। क्रोनिक इलनेस ऐसे इलनेस को बोलते हैं जो कि काफ़ी टाइम से चल रही हो और वो बार बार वापस आए जा रही हो। जैसे दो टाइप की इलनेस होती है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट होता है वो जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होती है, तो फिर क्रोनिक वो हो जाती है जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होती है। एग्जाम्पल, ही इज़ ए क्रोनिक लायर, ही सीम्स अनेबल टू स्टॉप लाइंग। तो वो एक क्रोनिक लायर है और वो झूठ बोलना बंद ही नहीं कर सकता, कर पा रहा है। क्रोनिसिटी स्टेट ऑफ बीइंग लॉन्ग लास्टिंग और रिकरिंग, ऐसी स्टेट जिसमें काफ़ी टाइम तक वो चीज़ चली जा रही हो और बार बार वो हो रही हो। फिर आता है एक और वर्ड, एनाक्रोनिज्म। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड यही होने वाला है, और काफ़ी हमें पता भी होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, काफ़ी काफ़ी बेसिक भी है। बट बेसिकली एनाक्रोनिज्म का मतलब, इसमें जो दो रूट कंबाइन हो रहे हैं वो है एना। एना सेम हमने, जैसे कि वो जो ए हमने एक रूट देखा था प्रीफिक्स, जिसका मतलब नेगेटिव प्रीफिक्स होता है ए, वैसे ही एना भी एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट या बैक। क्रोनोस का मतलब टाइम। एनाक्रोनिज्म मतलब समथिंग दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट टाइम पीरियड और इज आउट ऑफ इट्स प्रॉपर हिस्टोरिकल टाइम। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि उस टाइम पीरियड को बिलोंग ना करती हो, मतलब अब के टाइम पे वो हो रही है बट वो अब की चीज़ हो ही ना, मतलब वो आउट ऑफ टाइम हो। लाइक ए टेलीविजन इन ए स्टोरी सेट इन द 19th century वुड बी एन एनाक्रोनिज्म। मतलब 19th century में कोई स्टोरी में टीवी दिखाया जा रहा है, टेलीविज़न सेट दिखाया जा रहा है, तो वो एनाक्रोनिज्म है क्योंकि उस टाइम पे टेलीविज़न सेट एग्जिस्ट नहीं करता। और एना प्लस क्रोनोस मतलब आउट ऑफ टाइम। एडजेक्टिव है एनाक्रोनस या फिर एनाक्रोनिस्टिक। फिर हमारे पास आता है इनकॉन्ग्रुएंस, या लाइक दो वर्ड है। पहला तो हमने देखा था कि एनाक्रोनिज्म हमने ऑलरेडी देख लिया है, बट एक और सेम टाइप ऑफ वर्ड आता है इनकॉन्ग्रुइटी। हमें लगता है कि दोनों सेम है, बट इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे कि एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है समथिंग आउट ऑफ इट्स टाइम, मतलब जो उस टाइम पे बिलोंग ना करता हो। और लाइक ए मॉडर्न स्मार्टफोन इन ए शेक्सपियरियन प्ले, मतलब शेक्सपियर के प्ले में एक मॉडर्न स्मार्टफोन होना, ये एक एनाक्रोनिज्म है क्योंकि वो काफ़ी अलग है, वो उस टाइम पे बिलोंग नहीं करता। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है समथिंग आउट ऑफ प्लेस बिकॉज इट डजेंट फिट इट विद इट्स सराउंडिंग्स। मतलब आस पास में वो चीज़ सूट ना कर रही हो और वो आउट ऑफ प्लेस लग रही हो। जैसे हम बोलते हैं पिक वन आउट, या फिर समथिंग लाइक दैट, कि वो उन सब में वो सेट ना हो रही वो चीज़, वो उनसे अलग हो काफ़ी, तो उससे इनकॉन्ग्रुइटी बोलते हैं। बल्कि एनाक्रोनिज्म मतलब वो उस टाइम पीरियड में सेट नहीं हो रही वो चीज़। जैसे कि इनका मतलब यहाँ पे है नोट, नेगेटिव प्रीफिक्स अगेन ये। कौन का मतलब टुगेदर विथ, हमने ये लास्ट वाले कंजेनिटल में भी देखा था, ये रूट कौन मतलब टुगेदर। फिर या लैटिन रूट एग्री, yeah, sorry. Then we have wearing casual clothes to a formal wedding would be an incongruity. मतलब एक फॉर्मल वेडिंग है जहाँ पे सब लोग एक प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो कर रहे हैं, सब लोग तैयार होके आ रहे हैं, वहाँ पे आप कैजुअल क्लोथ्स टी शर्ट या लोअर पहन के जा रहे हो, तो वो इनकॉन्ग्रुइटी है। क्योंकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग से मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी टी शर्ट या लोअर उस टाइम को ही बिलोंग नहीं करते, बट आप जो वहाँ पे गए हो उस प्रॉपर इवेंट में, वहाँ पे वो सूट नहीं कर रहा क्योंकि आपकी आसपास की सराउंडिंग अलग है, तो आप ओड वन आउट वहाँ पे हो, तो उसे इनकॉन्ग्रुइटी बोलते हैं। बल्कि आप उसी शादी में सब लोग जब एक नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस या फिर जो भी कोई ड्रेस कोड है उस हिसाब से तैयार होके आ रहे हैं शादी के हिसाब से, बट वहाँ पे आप एक वाइट विग, बहुत बड़ी विग लगा के जा रहे हो, जो कि ये 19th century में या फिर 18th century में ब्रिटिशर्स वगैरह जो भी लगाते थे उस टाइम पे। तो आप उस टाइम पे एनाक्रोनिज्म आप उसके एग्जाम्पल होगे, क्योंकि वो आउट ऑफ प्लेस है, वो आउट ऑफ टाइम, सॉरी आउट ऑफ टाइम है वो चीज़,
वो उस टाइम पे बिलोंग नहीं करती, वो उस टाइप की विग पहनना एंड फुल वाइट मेकअप एंड देन उसके ऊपर विग पहनना। सो इनकॉन्ग्रुइटी मतलब समथिंग दैट डज नॉट फिट और मैच, मतलब जो फिट नहीं हो रहा हो कहीं पे या फिर मैच नहीं हो रहा हो बाकी चीज़ों से। क्रोनोस से एक और वर्ड आता है क्रोनोलॉजिकल, क्योंकि क्रोनोस का मतलब टाइम है, तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब है अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी करेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइम में उसे अरेंज किया गया है। जैसे कि सबसे पहले 2000 आया, तो उसके बाद में 2005, उसके बाद 2008। तो कोई प्रॉपर इवेंट्स के सीक्वेंस है तो उन्हें उनके टाइम के हिसाब से उन्हें अरेंज किया है, तो उसे क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। अरेंज दीज हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे हमारे पास काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हमें दिए गए हैं, जैसे कि वहाँ पे एक कोई रिवोल्ट दिया गया है 1857 का, तो हमें उस रिवोल्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, 1857 वहाँ पे नहीं लिखा है, रिवोल्ट लिखा है। एंड देन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये 1947 है, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ये सब लिखा है। सो हमें उस चीज़ को क्रोनोलॉजिकल वे में उसको अरेंज करना है, तो सबसे पहले रिवोल्ट वाला आएगा, फिर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया आएगा, उसके बाद में जैसे इंडिया चाइना वॉर आएगा, बांग्लादेश लिबरेशन आएगा उसके बाद में, जो भी है। तो उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी टाइम के हिसाब से अरेंज करना, तो उसे क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। So the arrangement or study of events according to when they happen, तो उसे chronology बोलते हैं। एग्जाम्पल है the book gives a chronology of the major events। so यानी बुक में सारे जो मेजर इवेंट्स हैं उनके बारे में उसे क्रोनोलॉजी में उन्हें बताया गया है। क्रोनोलॉजिस्ट उस एक्सपर्ट को बोलते हैं जो स्टडी करता है या रिकॉर्ड करता है द इवेंट्स या फिर डेट ऑफ इवेंट्स, यानी कोई भी इवेंट्स के डेट्स को या फिर उसके ऑर्डर को स्टडी करता है, उसे क्रोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर क्रोनोस प्लस मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट है, क्रोनोस का मतलब टाइम है, तो इससे बनता है क्रोनोमीटर, ए हाईली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम, यानी एक हाईली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट जिससे टाइम मेजर किया जाता है, क्योंकि मेट्रोन यानी मेजरमेंट और फिर क्रोनोस मतलब टाइम, तो टाइम को मेजर करना। ए मरीन क्रोनोमीटर वाज ट्रेडिशनली यूज फॉर एक्यूरेट टाइम कीपिंग एट सी, यानी सी पे जब लोग शिप में होते हैं, तो जब वो लोग ट्रेवल करते हैं काफ़ी बड़ा, तो उनके पास एक मरीन क्रोनोमीटर होता है जो कि सी में भी हमें एग्जैक्ट टाइम बताता है कि क्या टाइम हो रखा है, वो टाइम को मेजर करता है। देन वी हैव सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज में जो रूट आ रहा है वो है सिन, SYN यानी टुगेदर, ये एक प्रीफिक्स है, सिन SYN टुगेदर। देन क्रोनोस का मतलब टाइम, ये सफिक्स IZE मतलब टू मेक या कोज। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है टू मेक थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम और एट द सेम रेट, यानी चीज़ों को एक साथ या एक रेट पे उन्हें करना, उन्हें उस तरीके से परफॉर्म करना, उसे सिंक्रोनाइज करना बोलते हैं। लाइक लेट्स सिंक्रोनाइज आवर वॉचेस, यानी चलो अपनी दोनों दोनों की वॉचेस में सेम टाइम कर लेते हैं, तो उसे सिंक्रोनाइज बोलते हैं। द स्विमर्स सिंक्रोनाइज्ड देयर मूवमेंट्स, स्विमर्स ने अपने मूवमेंट्स को सिंक्रोनाइज कर दिया। जैसे कि एक आप स्विमिंग करते हैं उस टाइम पे जिस तरीके से पैर हिला रहे हैं, जिस तरीके से अपना हाथ हिला रहे हैं, तो उन्हें आप एक साथ हिला रहे हैं, लाइक लेफ्ट पैर और राइट हैंड। तो इन इन दोनों को आप एक साथ, तो राइट हैंड और लेफ्ट पैर, तो इनको आप साथ साथ में आप इनका मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसे सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। हैपनिंग एट द सेम टाइम, सिंक्रोनस। फिर हम आज के ये वर्ड्स थे हमने देख लिए, आप देख रहे, क्विक रिवीजन आपके सामने है। क्रोनिक का मतलब लॉन्ग लास्टिंग या फिर बार बार होना, और एनाक्रोनिज मतलब समथिंग आउट ऑफ टाइम, और इनकॉन्ग्रुइटी मतलब समथिंग आउट ऑफ प्ले जो कि मैच नहीं हो रहा है वहाँ पर, और ओड वन आउट है वहाँ के लिए। और क्रोनोलॉजिकल यानी अरेंज्ड बाय टाइम। बाकी सिंक्रोनाइज मतलब दो चीज़ों, मतलब चीज़ों को साथ में मूव करना है, फिर साथ में उनको करना। और फिर ये था, यह हमारे आज का वीडियो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नया रूट सीखेंगे। बाय।